बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th मैट्रिक मैथ्स एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज 5.8 HCF पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, इसकी अभी तो हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल। इस पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन होगा, सारी तफसील होगी। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पार्ट 1 जो है वो हर कोई सा भी पार्ट 1 है, मैथ्स का है, किसी भी टॉपिक का पार्ट 1 है, केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, बायोलॉजी का है, पार्ट 1 जो है ना उसको ज़रा आप लाजमी देखा करें, क्योंकि जो तफसीलात मैं पार्ट 1 में समझाता हूँ ना वो काफ़ी तवील होती हैं और ठीक ठाक बातें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, बाद के पार्ट जो है उनके अंदर सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता हूँ, तो ये पार्ट 1 बेहद अहम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर HCF को ज़रा समझ लीजिए। इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक्चुअल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज देखने के लिए आएँ तो फिर वीडियो बंद कर दें, फिर पार्ट 2 में जाइए। आप पार्ट 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करवाऊँगा जब पार्ट 2 इसका बनाऊँगा। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ये मैं करवाऊँगा, अभी इसमें सॉल्व हुई हुई है लेकिन ये मैं करवाऊँगा, क्योंकि एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो होती हैं किसी भी टॉपिक के, पेज नंबर 110 और 111 तक 3 एग्जाम्पल ये गई हैं इसकी, तो ये जो है वो करवाऊँगा। एग्जाम्पल जो है ना वो कोर इशू होता है, सारा का सारा जो सेंट्रल आइडिया छुपा हुआ होता है ना, सारे इश्यूज जो होते हैं वो सब एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। जितनी ग्रिप आपकी एग्जाम्पल्स के ऊपर है आप समझ जाइए, आप एक्सरसाइज जब एक्चुअल करने जाएंगे ना इंशाल्लाह वो आप उसको कर लेंगे। तो बहरहाल आगे चलते हैं। HCF है क्या? मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बोलता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे बताइए सर ये मार्कर है। याद हो गई होगी अभी तो ये एग्जाम्पल। तो मेरा सवाल समझे, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है तो ये मार्कर है। ये मत बताएं कि इससे लिखते हैं, नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये क्या है। तो HCF जो है वो एक मेथड है। मेथड मतलब एक तरीका है मैथ्स के अंदर। ठीक है, अब एक ये मेथड है, वो एक तरीका है, तो इससे कुछ तो काम लेंगे हम। अब ये दूसरा सवाल है कि इससे काम क्या लेंगे हम। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये तो आपने फुल वर्ड बता दिए सिर्फ HCF के। बता रहे हैं भाई, थोड़ा वेट करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स या पॉलिनोमियल्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मेथड जो है HCF, इसके ज़रिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। 3 डिग्रीज होती है ना इंग्लिश में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा भी हो, कॉमन भी हो। कॉमन का मतलब जो सब में हो, यानी कि अगर हम 2 नंबर्स ले रहे हैं, मैंने क्या लिखा है? 2 और मोर देन 2, या तो 2 नंबर होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। तो 2 नंबर्स जो आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 ले लिया आपने और 45 ले लिया, ये 2 नंबर आपने ले लिए। इसमें से आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? कॉमन, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। ठीक है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, इसका मतलब होता है कॉमन। जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर 3 नंबर हैं तो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो। क्या हो? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 जवाब आता है। मैं आपसे पूछता हूं कौन से 2 पार्ट थे या कौन से 2 नंबर थे। आप पार्ट कह लें या नंबर कह लें उसको, ऑब्वियस सी बात है जो
पार्ट होगा वो कोई नंबर ही होगा। तो यहाँ पर ये 12 जो आया है, कौन से जो है वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे है। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे भी आ सकता है 12, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं 2, कम से कम 2 तो होंगे। कौन से वो 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये बना है। तो ये जो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिली है, ये रिजल्ट मिला है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम फैक्टर कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम फैक्टर्स कहेंगे। अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है सर हमें। कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए। इन 2 नंबर्स के हमें क्या करने हैं, हमें इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फिर उनमें हमें देखने हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं, और फिर उनमें हमें देखना है कौन सा हाईएस्ट कॉमन है, सबसे बड़ा जो कि कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। समझ में आ गई बात। अब इसको और डिटेल में बताता हूँ। ये तो बात थी हमारी सिर्फ नंबर्स तक की, ठीक है। जैसे 20 है, 45 है, एक नंबर आप और ले लें, इनके फैक्टर्स बनाएं। कैसे फैक्टर्स बनेंगे ये तो पता ही होगा आपको। ये 2 लाइनें बनाई हैं, यहाँ पर आपने ये 20 लिया और 2 1 2 0, फिर आगे क्या करेंगे, 2 5 10, ये फैक्टर्स इसके बन गए। इसी तरह इसके भी फैक्टर्स बना लीजिए। यहाँ पर ये 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, 5 1 5, इसके भी फैक्टर बन गए, इसके भी फैक्टर बन गए। देखें ज़रा इसके अंदर ये 5 और ये 5 कॉमन नज़र आ रहा है। इसके फैक्टर में भी 5 कॉमन है 45 के, और 20 के फैक्टर्स में भी 5 मौजूद है, ये कॉमन है। और यही हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन है। समझ में आ रही है बात आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स में तो हमें यही देखना है। तो क्या सिर्फ HCF का मतलब ये है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें? नहीं, कुछ और भी है। इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखवाता हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने इतना ही बताया कि HCF क्या है, एक मेथड है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया कि हाँ नंबर्स हैं, उनके फैक्टर बनाने हैं, उनमें कॉमन देखेंगे और उनमें जो हाईएस्ट होगा वो हम लेंगे। अब हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, ये अभी बाकी है। हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, हाईएस्ट आपको पता चलेगा इस चीज़ के बाद, जब मैं आपको ये बता दूंगा कि HCF आप सिर्फ नंबर्स का फाइंड आउट नहीं करते, HCF आप पॉलिनोमियल्स का भी फाइंड आउट करते हैं। सर ये पॉलिनोमियल्स क्या है, अब ये हाईएस्ट वाली बात रहती है और पॉलिनोमियल वाली बात रहती है। तो नंबर्स का तो हमें समझ में आ गया, मिटा दूँ इसको। नंबर्स का तो हमें समझ में आ गया कि HCF जो है वो नंबर्स का आप इस तरह ले रहे हैं। लेकिन ये नंबर्स वाली एक्सरसाइज तो नहीं है, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ मैथ्स में क्या है, मैथ्स में क्या है, आसान सा सवाल है। मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं ना माशाल्लाह, 9th में आ गए मैथ्स पढ़ते हुए। क्या है, आप बोलेंगे सर मैथ्स में साइंस है जिनको ऑपरेशंस भी कहते हैं। मैथ्स में क्या है, साइंस है जिनको ऑपरेशन कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके फाइन सर, ये तो हो गया। और क्या है सर, नंबर्स हैं। और क्या है, तीसरी चीज़ भी है, एक लेटर्स भी हैं, लेटर्स जिनको ABCD कहते हैं, ठीक है, ये भी हैं। और इन्हीं लेटर्स को इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स मैथ्स की ज़बान में। और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। देखिए इनसे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं मैथ्स में, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ये नंबर ही मिलेंगे आपको, ये वेरिएबल ही मिलेंगे आपको, पावर की शक्ल में मिलेंगे, रूट की शक्ल में मिलेंगे। घूम फिर के मैथ्स में आपका इन्हीं से वास्ता है। और जिस तरह वॉल के अंदर ब्रिक्स जुड़ी हुई होती है ना एक दूसरे के साथ सीमेंट के जरिए, इसी तरह ये नंबर्स और ये लेटर्स जिनको हम वेरिएबल और कांस्टेंट कह रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं इन साइंस के साथ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सीमेंट का काम कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। पॉलिनोमियल अभी रह गया, पॉलिनोमियल तो बता दीजिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा,
नॉमियल वर्ड किससे निकला है? नंबर से, जो मुझे याद पड़ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, मेरा आइडिया है कि नॉमियल जो है वो नंबर्स से मिलके बना है, नॉमियल्स। तो एक बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक से ज़्यादा नंबर्स नहीं है। अब इसकी ज़रा मैं छोटी सी एक डेफिनेशन बता दूं आपको। ये एक्सप्रेशंस हैं। क्या है ये? एक्सप्रेशंस हैं। सर कौन सी एक्सप्रेशंस? जिसमें कांस्टेंट यानी कि नंबर्स प्लस नंबर्स ये एक जगह इकट्ठे हों। प्लस से मतलब प्लस नहीं, सिर्फ प्लस से मतलब एक जगह इकट्ठे हुए हों। किस शक्ल में? सर मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस 2t। ये क्या है? आप कहेंगे सर इसमें नंबर्स हैं। भाई नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स भी तो हैं और बीच में साइंस भी तो हैं। तो ये जो मिक्सचर है आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर्स को और वेरिएबल्स को। ये रहे नंबर्स और ये रहे वेरिएबल्स, आप इनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, ये कहलाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन्हीं को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो आप HCF जो फाइंड आउट करने जाएंगे वो सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि पॉलिनोमियल्स का भी HCF फाइंड आउट करने जाएंगे। अब परेशानी वाली बात है, इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, फिर नंबर, ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर नहीं, नंबर्स की अगर बात करें नंबर एक नहीं, कम से कम दो नंबर, दो से ज़्यादा नंबर भी होते हैं जिनका HCF फाइंड आउट करने जा रहे थे। तो ये पॉलिनोमियल एक ही इतना बड़ा है, तो यहाँ भी कम से कम दो पॉलिनोमियल होंगे। जी बिल्कुल, कम से कम दो होंगे। दो से तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, कम से कम दो तो होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई बात कि पॉलिनोमियल्स ये होते हैं और इन्हीं का हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अब एग्जाम्पल 1 की तरफ आ जाता हूँ। एग्जाम्पल 1 की तरफ आ जाता हूँ। इसकी डेफिनेशन पहले अब ज़रा क्लियर करके बता दूँ क्या लिखा हुआ है। इसको हम जो है वो आपकी बुक के मुताबिक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है? टू और मोर देन टू मोलिनोम, द प्रोडक्ट of two polynomials, two or more than two polynomials, the product of two or more than two polynomials। अब यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि HCF असल में होता क्या है। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? अभी हमने देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या था? 12 था। तो ये तो क्या थे? दोनों फैक्टर्स थे, वो नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई हुए और मल्टीप्लाई के नतीजे में जो नंबर मिला उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब ये है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में प्रोडक्ट का अलग मतलब है, आम जिंदगी में प्रोडक्ट का अलग मतलब है। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसका मतलब ये निकलता है। तो हमें HCF जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या बताया था HCF के फुल वर्ड्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी वो रहता है ना, मैंने कहा था हाईएस्ट वर्ड रहता है, वो बता देता हूँ अभी। हाईएस्ट वर्ड का क्या मतलब है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ये मजबूरी है, डायरेक्ट मैं आपको डेफिनेशन इसकी नहीं बता सकता था, मुझे आपको थोड़ा सा उलझाना पड़ा, इसके लिए सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था। अगर कुछ बातें जहन से निकल गई उस परेशान नहीं हो, अब जो मैं करवाऊँगा ना इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, HCF फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 8x³
वाई स्क्वायर एंड 12 एक्स स्क्वायर वाई। अब आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल आपने बोला था, पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉली का मतलब तो आपने मैनी बताया था, तो इसमें मैनी का मतलब बहुत सारे, इसमें तो बहुत सारे कोई नहीं है। आप इसको भी पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इसको भी पॉलिनोमियल कह रहे हैं। मैथमेटिक्स की ज़बान में इनको वैसे मोनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल क्या कहा जाता है? मोनोमियल, मोनोमियल्स। लेकिन हम इनको, क्योंकि ये एक ट्रेंड चल गया है कि इन सबको एक कलेक्टिवली एक नाम दे दिया जाता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, लेटर्स हों और नंबर्स हों, इनको पॉलिनोमियल्स एक नाम दे दिया जाता है कलेक्टिवली। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर आपको इसी तरह के अलग अलग मिलेंगे, बल्कि आगे आने वाले क्वेश्चन में इसी तरह की शक्ल आपको मिलेगी। क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 16। अब ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 16। अब आप कहेंगे सर ये वाकई पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 2 3 तीन टर्म्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। इसमें तो है ही एक। तो बात ये है कि उन्होंने कलेक्टिवली इसको पॉलिनोमियल्स बोल दिया। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर, इसका हमने करना क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब पहले तो फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले अगर हम इसको 8x³ वाई स्क्वायर इसको लें सबसे पहले, और 12 इसको लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर वाई इसको भी लेते हैं, देखते हैं इसके फैक्टर बनाने हैं हमें। अब फैक्टर की जब बात आएगी तो नंबर्स के अलग फैक्टर होते हैं और वेरिएबल्स के अलग फैक्टर होते हैं। यहाँ 8 है, इसका फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे आप? मैंने पहले ही बताया था, 2 लाइनें खींच देंगे ये। ठीक है, 8 लिखा हुआ है, ये 8 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 3 2 आपको मिल गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 फैक्टर इस 8 के मिल गए। 12 के भी इसी तरह निकाल लेते हैं, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसके कितने फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 फैक्टर हमें इस 12 के भी मिल गए। अब एक्स वाई इनके फैक्टर कैसे बनाए? बहुत ही आसान है भाई। x³ है, x के ऊपर 3 की पावर है, पहले इसको लिख लूँ। 8 का क्या बना? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x के ऊपर 3 की पावर लगी हुई है, तो ये x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x आसान हो गया। y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। 3 दफ़ा ये 2 हो गए, 3 दफ़ा ये x हो गए, 2 दफ़ा ये y हो गए, सबके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ गया। इसके x और y वेरिएबल्स के फैक्टर इसी तरह बनते हैं। ठीक है भाई, नंबर्स के फैक्टर बनाना उसका ये तरीका है। 12 का भी हमने बना लिया, क्या बना था? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर है, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। HCF, दूर मत जाइएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर बना लिया आपने स्टेप नंबर 1 में, फैक्टर बन गए। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको? ये रहा कॉमन, जो इसमें भी है और इसमें भी है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। 2 इसमें है, यहाँ अब 2 नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा। x और x इसमें भी है, इसमें भी है, x और x इसमें भी है, इसमें भी है, y और y इसमें भी है, इसमें भी है, पेयर बन गए। अब ये जो निकले हैं इनको एक दफ़ा लिख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है सर, एक वर्ड आपने छोड़ दिया था, हाईएस्ट। HCF क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स का। तो कॉमन फैक्टर्स का जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तब जाके ये हाईएस्ट वाला वर्ड पूरा होगा, जब इनका प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट किसको कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4xy, इसका जवाब आएगा 4xy।
ठीक है भाई, क्या डेफिनेशन है HCF की? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स, ये HCF की डेफिनेशन है। तो आपको HCF फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहां पर इसका मतलब तो बन रहा है शायद कि दो वेरिएबल्स, दो पॉलिनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, एक जुमला इसके अंदर मिसिंग है। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये दो वर्ड मिसिंग थे, डाल दिए मैंने। द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। बात समझ आ गई? तो हमने पहले फैक्टर बनाए, फिर उनमें कॉमन देखे और फिर उनका प्रोडक्ट ले लिया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास HCF है। HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है, जिसमें से एक मेथड हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास फैक्टर मेथड है। ठीक है, और उसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये तो छोटे छोटे से ये दो एक टर्म्स थी सिर्फ, इनके फैक्टर बनाना तो आसान था, लेकिन फैक्टर बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी फैक्टर्स बनाने पर ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है तो इस वीडियो को बंद करके आप फिर 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 उनकी वीडियोस पढ़ी हैं, फैक्टर बनाने के ऊपर अपनी ग्रिप कीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे इसमें। इसको मिटा दूँ, एग्जाम्पल 2 करते हैं, एग्जाम्पल 2 करते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है? इसमें HCF फाइंड आउट करना है। अब आपको थोड़े से पसीने आएंगे। a⁻6 माइनस b⁻6 और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? a⁻4 माइनस 2a² b² प्लस b⁻4। अगर आपकी फैक्टर्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियोस देख लें। वो रिड्यूस सिलेबस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी है सारी की सारी। नहीं मिल रही कमेंट करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं। तो a⁻6 माइनस b⁻6 और a⁻4 माइनस 2a² b² प्लस b⁻4। तो इसको लेते हैं पहले। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएं भाई? सबसे पहला इशू यही है, पहले इसके फैक्टर बनाएं, फिर इसके फैक्टर बनाएं, फिर चेक करेंगे कौन से कॉमन फैक्टर हैं, फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो इसका फैक्टर कैसे बनेगा हमें तो पता ही नहीं। हाँ, अगर आपने फैक्टराइजेशन वाली एग्जाम्पल्स, फैक्टराइजेशन के सारे 5 की 5 4 जो एक्सरसाइज हैं वो पूरी मेहनत से की हैं, फैक्टराइजेशन पे ग्रिप है आपकी, तब तो कोई इशू नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो चुटकी का काम है, आप इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ना, बस ये। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो इसका मतलब a³ प्लस b³ हो जाएगा। ये हो जाएगा a³ माइनस b³। अब ये a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। इसका क्या बनेगा? इस वाले का, इसका बनेगा a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। बस बन गए इसके फैक्टर। इससे ज़्यादा और क्या बनाएंगे? फैक्टर्स का मतलब क्या है? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना। फैक्टर्स किनको कहते हैं? वो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मिलती है। तो ये देखें, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये चारों ब्रैकेट। ब्रैकेट का एक मतलब क्या? मल्टीप्लाई नहीं बनता? बिल्कुल भाई बनता है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। ब्रैकेट का दूसरा मतलब ये बनता है कि ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर दें, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो ही नहीं सकते। ये वेरिएबल हैं, a प्लस b डिफरेंट वेरिएबल हैं, प्लस ही नहीं हो सकते, माइनस भी नहीं हो सकते, आप आगे इससे जा ही नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मकसद ही फेल हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना। अब इसकी तरफ चलते हैं, a⁻4 माइनस 2a² b² प्लस b⁻4। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये आपको? आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, -2a²
बी स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला बन रहा है डेफिनेटली, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब इसको खोलें तो क्या बनेगा ये? अब ये इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, ये तो ये बन गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा, तो डेफिनेटली हमें ये तो नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ चेक कर रहे थे क्या वाकई इसका रिजल्ट ये निकलता है। तो देखें यही निकलेगा रिजल्ट, और ये हमारे फॉर्मूले की राइट हैंड साइड भी बन गई ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले की। तो इसको हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इससे आगे कहाँ जाएगा ये? इससे आगे कहाँ जाएगा? ये जो हमारे पास है ना, एक ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर मिसाल के तौर पे ये फॉर्मूला है, ये खुलता है किससे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये इसके बराबर, भाई ये सिर्फ इसके बराबर नहीं है, ये खुद के भी 2 दफ़ा बराबर है जी, याद रखिएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर सिर्फ इसके बराबर नहीं है, इसके भी बराबर, मतलब इसी को 2 दफ़ा आप इस तरह लिख सकते हैं, ये इसके भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको 2 दफ़ा लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या बनेगा फिर अब इसके बाद? सर ये तो 2 दफ़ा ये वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 2 दफ़ा खुल रहा है, खोल दीजिए 2 दफ़ा भाई, ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इससे ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते। ये आपने यहाँ ख़त्म किया था, ठीक है ना? तो ये फैक्टर्स इसके बन गए। अब बच्चे वही परेशान होंगे जिनकी फैक्टर बनाने पर ग्रिप नहीं है, जिनके फार्मूलाज बनाने पर ग्रिप नहीं है, जिनकी बेसिक्स मैथ्स की स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बच्चे अभी जो है ना वो बुरे बुरे मुंह बना रहे होंगे और बोल रहे होंगे सर ने तो क्या करवा दिया, ये ऐसे ही है बस, ये तो सर तो वाकई ऐसे हैं, आपकी बात सही है। लेकिन आप भी तो थोड़ा देखें, आप अपनी बेसिक्स तो मजबूत कर लें, बेसिक्स तो मजबूत करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स मेहनत मांगती है। आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। 15 वीडियोस मैंने बनाई हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, 1 बाय 1 देखें, बुक अपने हाथ में रखें और नोट करें और मेहनत करें। ज़िद्दी बच्चे बन जाएं, सीख जाएंगे आप। सही समझ में आता मुझे कमेंट करें, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें, वॉइस नोट बना के बोलें सर यहाँ फंस गए, समझ में नहीं आ रहा, बस बताइए, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। अच्छा, अब यहाँ पर ये फैक्टर्स बन गए। कॉमन कौन कौन से नज़र आ रहे हैं ये देखें, ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, और उसके बाद ये हमारे पास ए माइनस बी और दूसरा ये ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी ये हमें कॉमन मिल रहा है। यहाँ हटा दो इसको, स्पेस बने ताकि HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये 2 हमें कॉमन मिल गए, ये ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी याद है किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही आपका HCF है। बुक में देख लेते हैं क्या निकल रहा है। हाँ भाई, यही HCF, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं सोच रहा था कि एग्जाम्पल 3 भी करवा देता, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई है, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में इसके एग्जाम्पल 3 लाजमी करवाऊँगा। उसको समझिएगा ज़रा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो बच्चे जिनकी अच्छी ग्रिप है फैक्टराइजेशन के ऊपर भी और सब कुछ, उनको भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बैक पे जाएं ज़रा, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए हम टीचर्स को जो है ना, स्टूडेंट्स को ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी पड़ती है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको उलझा देते हैं। तो फिर आप पता है क्या, आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा सोचते हैं, गौर करते हैं, सर ये क्या बता रहे हैं, क्या एक जिक्सॉ पज़ल सा हम आपके दिमाग में क्रिएट कर देते हैं।
आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली आप जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर ये एक साइकेट्रिक, क्या कैसे समझाऊँ आपको, बरा दिस इज़ द वे ऑफ टीचर्स, ये टीचर्स का एक वे है समझाने का। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करें, कोई मसला है इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।